हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के, तो वो मैं आपको आज यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे। देखो ये क्या है कि अभी कोविड-19 बीमारी के कारण जो है एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के, तो उसमें ज़्यादातर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के साइंस के बता रहा हूँ, जो इस चैप्टर फर्स्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया दर की इकाई है। अभिक्रिया दर की इकाई है यानी जो केमिकल अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसकी इकाई क्या है, किस दर से वो नापी जाती हैं। तो पहला इसमें है मूल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, दूसरा मूल प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति मोल। तो देखिए, अभिक्रिया दर जो है वो काय से नापेंगे, मूल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया दर की इकाई मूल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन जो बोलता है, नींबू के रस की प्रकृति क्या है। नींबू का जो रस होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। तो नींबू का रस जो है वो किस प्रकृति का होगा, जितने भी हमारे अम्लीय तत्व हैं, अम्लीय जो पदार्थ होते हैं वो सारे खट्टे होते हैं, ठीक है ना। तो नींबू का जो रस है वो अम्लीय प्रकृति का होगा, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, अम्लीय। क्लियर। जो भी अम्ल है वो सारे खट्टे होंगे। क्षार जो होता है वो कैसा होता है, उसका स्वाद कसेला होता है और कड़वा होता है। तो नींबू का रस खट्टा है इसलिए अम्लीय होगा, ठीक है। क्लियर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। जो बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है, तो सीसा, पारा, सोडियम या लोहा। तो इसमें देखिए जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो होगी सोडियम, ठीक है ना। सही आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर सोडियम होगी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान क्या होता है, 7, 8, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का जो पीएच होगा वो होता है 7, ठीक है ना। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होगा, 7। तो करेक्ट आंसर इसमें 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी का सूत्र क्या है। चूने के पानी का सूत्र। अब चूने का पानी कैसे होता है, जो चूना होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूने का पत्थर होता है, उसको हम पानी में डाल देते हैं तो वो गलता है, बुदबुदाहट के साथ गर्म गैस छोड़ता है, और वो जब ठंडा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं चूने का पानी। तो चूने का पानी का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, CaOH2। तो यहाँ चूने के पानी का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या कहलाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या कहलाता है, जल का विद्युत अपघटन, अम्ल का विद्युत अपघटन, मिट्टी का विघटन या रसायन का अपघटन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो से समझ में आ रहा है, हाइड्रो मतलब क्या है, हाइड्रो यानी हम देखते हैं H2O। H2O क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो यहाँ पे क्या होगा, जल का जो विद्युत अपघटन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या कहलाता है, जल का विद्युत अपघटन। तो इसमें राइट आंसर जल का विद्युत अपघटन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी विस्थापन नहीं है, यहाँ गलत छपा हुआ है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आदान प्रदान होता है। किस चीज़ का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। यहाँ भाई ये जो है वो दूरी नहीं है, द्विविस्थापन है, ठीक है ना। इस टाइप का द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो द्विविस्थापन में जो रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें किसका आदान प्रदान होता है, तो उसमें भैया द्विविस्थापन अभिक्रिया में आवेशों का
सही करेक्ट आंसर क्या होगा? आवेश का आदान प्रदान होता है उसमें, ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आवेश का आदान प्रदान होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन और अपचयन सम्मिलित रूप से अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन सम्मिलित रूप से कैसी अभिक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन जो है सम्मिलित रूप से वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है और अपचयन में हाइड्रोजन निकलती है, रिलीज होती है। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसायुक्त अथवा बसायुक्त के लिए खाद्य सामग्री का खराब होना कहलाता है। बसायुक्त अथवा कोई एक और शब्द होगा, बसायुक्त या तेलीय पदार्थ, इधर पे तेलीय नहीं छपा है। बसायुक्त और तेलीय के लिए खाद्य सामग्री जो होती है उसका खराब होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संक्षारण, सड़ना, गलना या विकृत गंधिता। तो इसमें बसायुक्त और तेलीय पदार्थ का खराब होना कहलाता है विकृत गंधिता। करेक्ट आंसर क्या होगा? विकृत गंधिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना प्रक्रिया है। लोहे में जंग लग जाती है, आपने देखा होगा बारिश में लोहा जो है वो जंग लग जाती है उसमें, तो वो क्या कहलाता है? विकृत गंधिता, संचारण, जंग लगना या परत चढ़ना। तो देखिए खाद्य पदार्थों का सड़ना या खराब होना वो विकृत गंधिता कहला रहा था, तो यहाँ लोहे में जंग लगना क्या कहलाएगा? संचारण। तो सही आंसर क्या होगा? संचारण। लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? संचारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का उत्सर्जन किस अभिक्रिया में होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन किस अभिक्रिया में होता है? ठीक है ना। ऊष्मा का उत्सर्जन किस अभिक्रिया में होता है? जिसमें ऊष्मा निकलती है, वो अभिक्रिया होती है, वो गर्म हो जाती है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन जो है वो ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया में होती है ना। ऊष्मा छेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है, किसके लिए पेंट करते हैं? लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उसको सुंदरता के लिए पेंट करते हैं कि मजबूती के लिए पेंट करते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए करते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए लोहे में जंग लगना जो है वो संक्षारण कहलाता है। तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है हमको, इसका सही आंसर क्या होगा? संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रासायनिक समीकरण संतुलित कहा जाता है। रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित कब होता है? द्रव्यमान संख्या समान होती है तब, या परमाणु संख्या समान होती है, या उत्पादों की संख्या समान होती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण बैलेंस तभी होता है जब यहाँ जो ऑक्सीकारक तत्व होते हैं और यहाँ जो उत्पाद होते हैं, मिलने वाले तत्व और जो बनने वाले तत्व हैं, उन दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो रासायनिक समीकरण संतुलित कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या समान, ठीक है। क्लियर। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से निकाल कर यहाँ MCQ क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, है ना। और इनको आप तैयार करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।